योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के सतगुरु स्वामी देवीदास जी भगवान जी के चरणों में सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। 25 गीता जयंती का दिन है। उस उपलक्ष्य में महाराज जी ने स्वयं में प्रेरणा देकर गीता का ज्ञान गीता आरंभ किया। 2 दिन से सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले इस अध्याय में महाराज जी ने ये ज्ञान जो है ना गुरु ही देते हैं शिष्य को, चाहे वो भागवत का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान हो, तो सभी ज्ञान शिष्य को गुरु ही प्राप्त है। कुछ बोलते हैं वो गुरु ही बुलवाते हैं। प्रेरणा बुद्धि में गुरु का ही वास होता है, विराजमान होके अंदर से बुलवाते हैं। तो पहले जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय में विषाद योग में अर्जुन को विषाद हो जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। सबसे पहले मोह के निवृत्ति के लिए, ताकि अर्जुन का मोह निवृत्त हो जाए, उसके लिए भगवान अर्जुन को आत्मा के स्वरूप, जो असली स्वरूप है, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। उसके बाद फिर भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं बुद्धि योग के बारे में, कि बुद्धि के द्वारा अर्जुन तुम सम रहो, ना सुख में परेशान हो, सुख में ज्यादा सुखी मानो, ना दुख में तुम विचलित हो, और सफलता असफलता तो दोनों में ही सम रहो। तो इस प्रकार अर्जुन को बुद्धि योग के द्वारा एक सम अवस्था में भगवान उपदेश करते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, उपदेश करते हैं कि अर्जुन तू कर्म फल की इच्छा ना किसी कर्म फल का तू कारण बन, पर तेरी तो ड्यूटी है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। क्षत्रियों का काम होता है युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना, और चाहे विजय हो तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और अगर हार जाता है तो क्षत्रिय को स्वर्ग का सुख भोग मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू विचलित मत हो। जिस प्रकार हम मोह आसक्ति में पड़कर इस संसार में हम विचलित हो जाते हैं, और कई बार अपने कर्तव्य और कर्म के रास्ते से भी पीछे हट जाते हैं। ये गीता ज्ञान जो है ना, हमारे प्रत्येक मानव जीवन में उतरता है, और गीता का ज्ञान बड़ा व्यवहारिक है, और प्रत्येक मानव अपना जीवन चलाए तो उसका जीवन योगमय हो जाए, और वो परमपिता परमेश्वर को आसानी से आसानी से पाने में वह सक्षम हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तू बल की कामना वासना ना रखते हुए केवल अर्जुन तू निष्काम कर्म कर, चाहे इस युद्ध में तुझे सफलता मिले या सफलता मिले, दोनों भी समान रहे। और इस समता का नाम ही योग है। तो इसलिए कि समता रूपी बुद्धि से जब तू कर्तव्य को करेगा तो फल की इच्छा तो तेरे लिए बहुत तुच्छ है, क्योंकि जो बुद्धि में समता रखता है, इच्छा करे भी नहीं कर्म करता है, और उसका कर्म सबसे उत्तम होता है। और ऐसे कर्म से तो कर्म बंधन में नहीं फंसता, कि भगवान ने कहा। तो इसलिए कि भाई अगर तू कम बुद्धि में रहता है तो अर्जुन तेरे लिए ना कोई पाप है ना पुण्य है। और जब हम विषम बुद्धि में रहते हैं, चॉइस हो जाती है, तब हम जो कर्म करते हैं
कोई कर्म पाप में होता है, कोई कर्म पुण्य में होता है। यानी कि जो निष्काम कर्मी होते हैं, तो निष्काम कर्मी के लिए न कोई पाप है न पुण्य है। और जैसे हम लोग कोई भी कर्म महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर करते हैं, ये प्रभु ये कर्म करने जा रहे हैं, ये कर्म प्रभु अंजू ये कर्म प्रभु आप ही करवाना। यानी कि गुरु के चरणों में समर्पित होकर जब हम कर्म करते हैं, तो उस कर्म में हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं होता। और भगवान कहते हैं जिस कर्म में कर्ता भाव नहीं होता, तो उस वो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उस कर्म का आपको फल भोगना नहीं होता। यानी कि उस कर्म का कोई फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए कि कहता है कि जो भोग में रहता है, यानी कि जो सम बुद्धि का में होता है, वही बुद्धिमान होता है। और वो कर्म फल पे हार ना देते हुए, कर्म फल को ना सोचते हुए, केवल अपनी कर्म के प्रति वो सिंसियर होता है, अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है और अपने कर्म को बड़े ध्यान से करता है। और ऐसे योगियों को कर्म योगी कहते हैं। और तभी कहा गया कि धर्म ग्रंथों ने कहा कि योग की परिभाषा देते हुए, योग क्या है? योगा सर्व कर्मसु कौशलम, सभी कर्मों को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। यानी कि जो योग करता है कि बुद्धि सम होती है, वो कर्म फल को नहीं देखता है, वो निष्काम कर्म करता है और उसको सफलता हो या असफलता हो, उसमें कोई उसको परवाह नहीं होती। इसीलिए वो एक निश्चय बुद्धि के साथ, एक निष्ठा के साथ कर्म करता है, उस कर्म में उसको सफलता मिल जाती है। तभी कहा गया योगा कर्म सुकौशलम, योग सभी कर्मों को कुशलता पूर्वक करना सिखाता है। तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा। तो उधर भगवान ने ये भी कहा कि जो बुद्धि विचलित हो जाती है, और जो विचलित हुई बुद्धि है, वो कामना वासना में पड़ी रहती है। और विचलित बुद्धि जो ना, वो तर्कों में रहती है। और बुद्धि जब तर्कों में रहती है, तो उस अस्तित्व जो जीव कर्म करता है, तब फिर उसको उस कर्म में सफलता नहीं मिलती है। और अस्थिर बुद्धि वाला योगी नहीं हो सकता। जो जो योगी होता है कि बुद्धि सम होती है। यानी कि बुद्धि अस्थिर किसकी होती है? जो किसी भी काम को सकाम भावना से करता है, जो कर्म में आसक्ति रखे हुए कर्म करता है, उसकी बुद्धि अस्थिर होती है और उसके काम में सफलता है। आप स्वयं देखो, कोई काम जब आप करने लगते हो, जब आपके मन में ये भाव आ जाता है काम करूंगा तो मुझे ये सफलता मिलेगी, उस काम में आपको आसक्ति आ जाती है, तो उसमें अगर आप जरा सा उस काम में असफलता मिले, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं और आपकी बुद्धि विचलित हो जाती है। तो इसका मतलब आप फिर योग मार्ग से ही आप भटक गए। तो हमने अपने आप को योग मार्ग में रखते हुए कर्म करना है। योग मार्ग में क्या है? योग मार्ग में हमारी बुद्धि सम होनी पड़ेगी, और जिसको समता योग कहते हैं। और सम बुद्धि के साथ जो हम कर्म करेंगे, उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं होगी, वो कर्म होगा निष्काम कर्म। जिस कर्म में आसक्ति नहीं होती और जिस कर्म को हम किसी लोभ लालच से नहीं करते, अनासक्त भाव से करते हैं, वो कर्म निष्काम कर्म होता है। और उस कर्म का करने पे हमें उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, उस कर्म के फल भोगने से हम वंचित हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं योगी, इसको कहते हैं योग मार्ग। योग मार्ग धर्म होती है और हमारे कर्म अनासक्त भाव से होते हैं और हमारे कर्म निष्काम होते हैं। इसीलिए योग मार्ग में आरूढ़ रहते हुए हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म में हमें पूर्ण सफलता मिलती है, इसलिए कहा गया। और इसलिए कह रहे हैं योगा
व्यक्ति को प्रत्येक कर्म को कुशलता पूर्वक करना सिखाता है। दूसरे शब्दों में जो योगी होगा वही सभी कर्म कुशलता पूर्वक करेगा, क्योंकि योगी की जो प्रज्ञा होती है, जो बुद्धि होती है, वो स्थिर होती है। तो यहाँ तक बात अर्जुन को समझ आ जाती है। जो भगवान कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी हम लोगों को यही उपदेश दिया करते थे कि बेटा जब कोई सेवा करो तो सेवा में अपने मन को तल्लीन कर लो, तल्लीन के साथ सेवा करो, मन को एकाग्रित करके सेवा करो, और उस सेवा का बड़ा फल है। मैंने एक दिन महाराज से प्रश्न किया, क्योंकि महाराज के चरणों की 28 साल महाराज जी ने इस को सेवा का मौका दिया। बहुत मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। इतनी महान गुरुदेव की चरणों की सेवा मुझे सन 1972 से लेकर सन 1998 तक निरंतर मिली, और 1980 से जब मैंने घर परिवार सब त्याग दिया और आश्रम का लाइफ ले लिया, तब से लेके 98 तक तो मेरा जीवन का बहुत ही गोल्डन पीरियड था। और तब जब महाराज जी की मुझे इतनी सेवा की दीवानगी थी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे गुरुदेव सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और सेवकों को गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने मन में ठान लिया कि कहते हैं कि गुरु को अगर प्रसन्न तुमने कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे गुरुदेव तो सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं दिन रात, चाहे मुझे कोई सेवा आती थी या नहीं आती थी, मैंने अपने शरीर को सेवा में रोड़े रखा। जैसे रात को सोते सोते महाराज जी की सारी सेवा करने के बाद 11 बज तो महाराज जी को बज जाते थे, और हम लोग उसके बाद भी कुछ कुछ तैयारी करके सोते थे। रात 12 बज जाते थे, सुबह 3 बजे फिर उठ जाना, गुरुदेव ने आवाज लगा देना, चलो सेवा के लिए खड़े हो जाओ। तो यानी कि 24 घंटे में से 21 घंटे प्रभु जी ने इस शरीर को अपनी सेवा में रखा। तो जब महाराज जी प्रवचन में फरमाया करते थे ध्यान की महिमा के बारे में कि आत्मा का कल्याण केवल ध्यान से ही होता है। अगर आप तन से गुरु की सेवा करते हो तो गुरु आपका तन स्वस्थ रखेगा, आप मन से सेवा करते हो तो गुरु आपका मन निर्मल रखेगा, आपके अंदर शुद्ध भावनाएं आएंगी, और उन भावनाओं के कारण आप हमेशा आनंद में रहोगे। से गुरु की सेवा करते हो तो जीवन में कभी आपके धन की कमी नहीं आएगी, और मन से सेवा करते हो मन निर्मल होता है। और परंतु आत्मा का कल्याण तभी होता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मन को प्राण में ले करके आत्म चिंतन करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो महाराज जी ने जब ये फरमाया कि आत्मा का कल्याण ध्यान में बैठे बिना नहीं होता, क्योंकि ध्यान में मन एकाग्रित हो जाता है, और जब मन एकाग्रित हो जाता है तो एकाग्रित मन ही प्रभु के दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। और मन जब एकाग्रित हो जाता है तब मन के ऊपर पड़े हुए सारे संस्कार, कर्म संस्कार, शुभ अशुभ कर्म सब दग्ध हो जाते हैं, और वह जीव मोक्षी हो जाता है। वह जीव जीवन भरण के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो मैंने महाराज के चरणों से प्रार्थना करी, वैसे पूछा, मैं महाराज जी मैं कब ध्यान में बैठूं? जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे तुम्हारी जी नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? तो महाराज जी को भी पता था कि ये लड़की जो है ना ये पागल है, ये सेवा की पागल है, सेवा की दीवानी है। तो महाराज जी फरमाया कि बेटा जो हमारी सेवा करती है ना, तो उस सेवा को एक चित लगा के कर, और इतना तेरा चित उस सेवा में लय हो जाए कि बाहर कोई तेरे को आवाज भी दे तो तेरे को आवाज भी ना सुनाई दे। बेटा ये ध्यान की एक बहुत मन की एकाग्रता की बहुत अच्छी अवस्था है। कहते इस प्रकार जब तू एक तल्लीन होकर ध्यान से सेवा करेगी तो तेरा मन बेटा एकाग्रित हो जाएगा, और मन एकाग्रित होते ही और जैसे तू आंख बंद करेगी तेरे एकदम ध्यान लग जाएगा और वहीं तेरा कल्याण होगा। तो मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो अब क्या है, अभी महाराज जी ने सुबह से लेकर रात तक अथाह सेवाएं बख्शी है, परंतु ध्यान का एक जो 3-4 घंटे का समय है
महाराज जी ने मेरे पे अपार अपार कृपा कर रखी, अपार दया कर रखी। वो नियम महाराज जी जब से ब्रह्मलीन हुए तब से निरंतर वो नियम को चलाए जा रहे। ये तो उस अवस्था में क्या मिलता है आने वाला ही जानता है, और कितनी रूहानियत मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कितने अंदर ज्ञान हो जाता है। गुरु अंतर के ज्ञान जगा देते हैं, वो तो पाने वाला जानता है और देने वाले जानते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम ध्यान में बैठेंगे, योग अभ्यास करेंगे और साथ साथ यम नियम का भी पालन करें। कई लोग बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, परंतु यम नियम का पालन ना करने से वो उनका बहुत पतन हो जाता है। यम क्या है? सत्य, सच बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलना है। सत्य, अहिंसा, किसी से द्वेष मत करो। अगर आप कितनी सेवा कर रहे हो, कितनी ध्यान में बैठ रहे हो, परंतु आप द्वेष करते हो, तो वो आपको फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी मत करो, किसी की कोई चीज ना चुराओ। अस्ते, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ज्यादा संसारिक वस्तुएं इकट्ठ मत करो। जितनी संसारिक वस्तुएं एकत्रित करोगे उतना ही आपका मन आध्यात्मिकता से हटकर भौतिकता में जाता रहेगा। वैसे मन तो बहुत सूक्ष्म है और आध्यात्मिक जगत भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म जगत में स्थूल वस्तु का कोई काम ही नहीं है। स्थूल वस्तुएं तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, परंतु सूक्ष्म जगत की जो बातें है वो अविनाशी है। सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वो अविनाशी है। तो इसीलिए अपरिग्रह, जितना हम स्थूल जगत की चीजों से अपने को हटाएंगे, उतनी सूक्ष्म जगत यानी कि आध्यात्मिक जगत यानी कि ध्यान के जगत में हम प्रवेश करते जाएंगे और उतना ही हमारा आत्मा का कल्याण होता चला जाएगा। इसके बाद आता है, अपरिग्रह के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब महाराज जी फरमाते ये नहीं कि तुम घर छोड़ दो, गृहस्थ में मत आओ, गृहस्थ में एंटर मत करो, जंगल में चले जाओ, परंतु जंगल में जाके भी आपकी वृत्तियां संसार की चीजों के प्रति आकर्षित है, आपका मन भटकता है, आपका मन इधर उधर डोलता है, आपका मन यश कीर्ति में रहता है, या आपका मन कुछ चाहने में फंस जाता है, कुछ इच्छाओं में फंस जाता है, महाराज फरमाते ऐसे अवस्था का कोई लाभ नहीं, वे परमात्मा की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य थे यानी कि अपने आप को ब्रह्माकार, अपने वृत्तियों को ब्रह्माकार रखना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। यानी कि अपने आत्मा के अंदर ब्रह्म की सत्ता का अनुभूत करना, ब्रह्मचर्य इसको कहते हैं। अपने विचारों को ब्रह्माकार रखना है, अपने सदगुरु भगवान को ब्रह्माकार दृष्टि से देखना है कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गुरु ब्रह्म रूप है, वो मेरे अंदर है, उसके अंदर है, सबके अंदर है, मेरे गुरु सर्वव्यापी है, ब्रह्मचर्य। उसके बाद यह यम के नियम, फिर आते हैं यम, फिर नियम। नियम मतलब सोच, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, सो संतोष, जितना भगवान ने दे दिया, जितना आपको प्राप्त है आप उसमें आत्म संतुष्ट है। सो संतोष, तप, तप करो, अभ्यास करो, योग करो, सेवा करो। मेजरमेंट नहीं कर रहा, कल बुलाती हूँ कर शोध, कल आना तो है इन्होंने। शोध, संतोष, तप, योग करना, सेवा करना, धर्म के रास्ते में चलना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, सत्संग करना, सत्संग सुनना, सुनाना, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व का ध्यान करो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आने का लक्ष्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है। चुनाव वाले कौन? लेबर? क्या चुनाई? ये मिस्त्री?
काम हो गया, 5 मिनट रुक जाओ। शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व का ध्यान कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, या मैं नर हूं या नारी हूं, मैं क्या हूं। आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, आप एक शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा है और आप परमात्मा के अविनाशी अंश है। इसको कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना, ईश्वर के प्रति अथाह श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखना कि ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती और हम समता योग नहीं कर पाएंगे, यानी कि योग के पथ पे चलकर हम परमात्मा को पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान फरमाते हैं कि अपने बुद्धि को स्थिर रखना योगी का एक परम ध्येय है, और बुद्धि स्थिर रखोगे तभी आपके द्वारा निष्काम और अनासक्त कर्म होंगे। उन कर्म का फल आपको कदापि भुगतना नहीं पड़ेगा। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो शिष्य, जो भक्त निष्काम और अनासक्त कर्म करता है, इनके सेवा करता है, वो अपने जन्म जन्मांतरों के सभी पाप कर्मों को दग्ध कर देता है और परम पद मोक्ष पद को पा लेता है। जब हमारे जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं तब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कामना, ये वासना ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें जीवन में अगर अपने आप को योग मार्ग में आरूढ़ रखना है तो हमारी जो प्रज्ञा है वो हमेशा स्थिर होनी पड़ेगी। तो वही स्थिर प्रज्ञा के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन, जो योगी होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी उनकी प्रज्ञा स्थिर होती है, और स्थिर प्रज्ञा के साथ तुम कर्म करो, वो कर्म तुम्हारा निष्काम होगा, अनासक्त होगा, फल की इच्छा रहित होगा, और उस कर्म को करने से तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इस प्रकार की निष्काम कर्म का उपदेश भगवान करते हैं। भगवान के श्रीमुख से ऐसी बात सुन के अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अब आप मुझे बताएं कि मैं ये जो स्थिर बुद्धि वाले जो योगी होते हैं उन योगियों के क्या लक्षण है, उन योगियों का बोलचाल कैसा है, व्यवहार कैसा है, और उठना बैठना यानी कि उनका आचरण कैसा है। अर्जुन से ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान फरमाते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले योगी होते हैं उनके अंदर कामना नहीं होती और इसीलिए उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर होती है, और वो कभी दुख में नहीं घबराते और कभी उनके अंदर सुख की इच्छा नहीं होती, और वो भय, राग, क्रोध आदि से भी वो आजाद रहते हैं। उनको किसी बात की कोई भय नहीं होती, ना उनको क्रोध आता है और ना ही उनको किसी से कोई अटैचमेंट होती है। ये ऐसे जो होते हैं स्थिर बुद्धि वाले योगी होते हैं। और इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत, जिनकी बुद्धि, जिनके अंदर कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, जिनके अंदर कोई एक निश्चय लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होती जीवन, जिनके जीवन में बिना लक्ष्य के जो चलते हैं और कामना वासनाओं के कारण जिनकी बुद्धि विचलित रहती है, तो ऐसे जो साधक होते हैं वो योगी नहीं कहलाते हैं। और क्योंकि वो किसी भी कार्य को करने में
कामना के साथ करते हैं और किसी भी कार्य को करने में उसकी फल की इच्छा रख के करते हैं। और ऐसे जो साधक होते हैं वो कर्म करके कर्म की फल की इच्छाओं के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर, तू स्थिर बुद्धि के साथ अनासक्त और निष्काम कर्म कर। इस कर्म करने से, इस भाव से कर्म करने से तू कभी भी कर्म फल के बंधन में नहीं फंसेगा और ना ही तू जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा और तू सदा मुक्त रहेगा। तो वो कहते हैं कि ये जो स्थिर बुद्धि वाले जो योगी होते हैं उनके अंदर कोई अहंता नहीं होती, अहंकारी नहीं होते और ना ही उनके अंदर ममता होती है कि मेरा मेरा, और ना ही उनके अंदर कोई शुभ कर्म हो तो नहीं ज्यादा हर्ष होते हैं। उनके साथ कोई अशुभ कर्म हो जाए तो वो दुखी नहीं होते हैं। तो ऐसे जो योगी होते हैं अर्जुन, उनको स्थिर बुद्धि वाले योगी कहलाते हैं। और इसके अलावा जैसे कछुआ अपने आप को बिल्कुल समेट के रखता है, अपने कवच के अंदर रखता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले जो योगी होते हैं इंद्रियों सहित अपने आप को समेट लेते हैं और इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं और अपने मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं। और ऐसी अवस्था में ऐसे योगी के मन में अगर कोई भी राग हो तो अभ्यास के साथ उस राग को मिटा देते हैं और राग को मिटाने से वो परम तत्व जो आत्म तत्व उसका अनुभूत वो करने लगते हैं। और ऐसे लक्षण होते हैं इन योगियों के जो स्थिर बुद्धि वाले योगी होते हैं। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे योगी तू भी ऐसा योगी बन स्थिर बुद्धि वाला और अपनी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को वश में करके अर्जुन तू मेरी शरण ले ले और जब तेरी सारी इंद्रियां तेरे वश में हो जाएंगी और तब इंद्रियों को वश में करते हुए तू जो कर्म करेगा उस समय तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और उस स्थिर बुद्धि से तू निष्काम कर्म करेगा और निष्काम करके अपने कर्म योगी बनते हुए अपने अपने कर्म फल के भुगतान से तू मुक्त हो जाएगा। यानी के कर्म के फल से मुक्त होकर तू जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। और तू इस कर्म को कर, इस कर्तव्य को कर और इस भावना से जब ये तू कर्म करेगा तो तेरे को तू सभी बंधनों से मुक्त रहेगा। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन जो करता है, इसके विपरीत जो अगर जिसका मन, जिसका इंद्रियां वश में नहीं है और जो अपने इंद्रियों को विषयों से नहीं हटा लेता है और जो विषयों का चिंतन करता है अर्जुन, उसके अंदर विषयों के प्रति मोह पैदा हो जाती है और मोह से उसके अंदर कामना वासना पैदा होती है और कामना और वासना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। और हे अर्जुन, और ये क्रोध जो है ना, बहुत क्रोध से मनुष्य के अंदर मूर्छा छा जाती है। क्रोध मनुष्य को अज्ञानी बना देता है और क्रोध से उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि का विनाश होते ही वो जीव भ्रष्ट हो जाता है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। और जो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है उसके जितने कर्म होते हैं सारे अशुभ कर्म होते हैं और अशुभ कर्मों के कारण उसको फिर नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इसलिए अर्जुन, तू अपने मन को वश में कर और राग और द्वेष से तू अपने आप को हटा दे और अपने इंद्रियों को तू अपने वश में करके अपने मन को निर्मल कर, अपने बुद्धि को स्थिर कर, अपनी बुद्धि को सम कर। और जब तेरा मन निर्मल हो जाएगा तब तेरी जो बुद्धि है वो अति शुद्ध रहेगी और शुद्ध बुद्धि और निर्मल मन के साथ अर्जुन तू सदा आनंदमय अवस्था में
विचरण करेगा। और जो व्यक्ति अपने मन को संयम नहीं कर पा रहा, जो व्यक्ति असंयमी होता है अर्जुन, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, जिसके अंदर कामनाएं, वासना है, जिसके अंदर क्रोध है, मोह है, ममता है, ये अर्जुन वो भगवान को कैसे पा सकता है? भगवान के शरण में जाकर भी वो भगवान को पा नहीं सकता। उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रह सकती। और जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उसको कदापि शांति नहीं मिलती। और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को विषयों के अधीन कर लेता है। और जैसे आंधी तूफान सूखे पत्ते को उड़ा कर ले जाती है, तो ऐसे अस्थिर मन, चंचल मन ऐसे जीव की बुद्धि को हर लेती है। और बुद्धि से विहीन होकर वह जीव एक अशांत और दुखी होकर इस संसार में भटकता है। इसलिए कहते हैं अर्जुन, तू हमेशा सम बुद्धि वाला बन, यानी कि समता योग के अभ्यास कर। समता योग, सम बुद्धि क्या है कि जो भी तू कर्म कर वो निष्काम कर्म कर, अनासक्त भाव से तू कर्म कर। और इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मचिंतन की तरफ आगे बढ़। यही ज्ञान, ये उपदेश हमारे गुरुदेव भी हमें देते हैं कि दिन रात लग जाओ अभ्यास में। जितना अभ्यास करोगे उतना आपका मन सहित आपकी इंद्रियां वश में आ जाएंगी, इंद्रियां अपनी विषयों को छोड़ देंगी। और जैसे ही इंद्रियां विषयों को छोड़ देती है, तब आपको आत्म पद की प्राप्ति होती है। और आत्म पद की प्राप्ति ही सबसे उत्तम, सबसे महान कार्य है। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो संयमी पुरुष होते हैं वो रात को जागते हैं और दिन में वो मौन रहते हैं, संसारिक लोगों से उनका व्यवहार कम होता है। और जो असंयमी पुरुष होते हैं वो रात को सोते हैं और दिन को संसारिक बातों में रहते हैं। और हे अर्जुन, ऐसे जीवों का कभी भी कल्याण नहीं होता। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो विषय भोग में पड़े रहते हैं वो विषयों के दास बन जाते हैं। और जो समबुद्धि व समता योग के अभ्यास करने वाले विषय भोगों से अपने आप को हटा लेते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों से संयमित कर लेते हैं, और मन सहित इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए अपने मन को प्राणों में ले करके एक आत्म पद की प्राप्त आगे बढ़ते हैं। तो हे अर्जुन, ऐसे लोग सदा ही शांत रहते हैं और ऐसे लोग अपने आत्मा के स्वामी होते हैं। और ऐसे लोग अहमता, ममता से मुंह मोड़ लेते हैं, अहंकार उनके अंदर कदापि नहीं होती और वो परम शांत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और प्रभु प्राप्ति की यही अवस्था है। तो इसलिए अर्जुन, तू संयुक्त कर, तू अपने बुद्धि को स्थिर कर, स्थिर बुद्धि वाला बन, अपने इंद्रियों सहित मन को संयम में रख। और तभी महाराज जी भी में यही बात, मन को संयम में रखने के लिए महाराज जी दिन रात हमें आज्ञा क्या करते थे कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास ही जीवन है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही ये मन इंद्रियों सहित ये मन संयमित हो जाता है। और मन के संयमित होने पे बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर जब हो जाती है, जब बुद्धि सम हो जाती है, तब वो बुद्धि कर्तव्य करते हुए भी अकर्ता, वो जीव अकर्ता भाव से रहता है। और कर्तव्य करते हुए भी उसको कर्म फल नहीं भोगना पड़ता है। और उच्च कोटि के कर्म करके वो जन्म जन्मांतरों के कर्म संसारों से मुक्त हो जाता है। और अपने गुरु को, ऐसा शिष्य अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि कामनाओं के अधीन रहकर दुनिया का दास बनने से तो अच्छा है योग अभ्यास करके अपनी बुद्धि को
स्थिर करके आत्म पद यानी के परम पद को प्राप्त करना, यही हमारे योग विज्ञान का चरम और उच्चतम ध्येय है। और हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, योगेश्वर देवीलाल भगवान ने इसलिए अवतार लिया कि इस संसार में जितने भाव ताव से तपे हुए जीव है उनको योग मार्ग में लाकर योग का ज्ञान देकर, योग की शिक्षा दीक्षा देकर परम पद को प्राप्त कराना। इसलिए हमारा रामलाल जी, कृष्ण भगवान, देवीलाल भगवान का जो ये द्वारा है, ये बहुत ही निराला द्वारा है, ये बहुत ही महान द्वारा है, ये मोक्ष का धाम है। जो भक्त इस दरबार में आकर सजदा करते हैं, इस दरबार के भगवान की पूजा करते हैं, इस दरबार से जुड़े भक्तों से प्रेम करते हैं, उन भक्तों को ऊंचाई में उठाते हैं, उन भक्तों की सेवा करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, तो गुरु के वो प्रसन्नता के पात्र बनते हैं और गुरु उन्हें उच्चतम पद यानी के परम पद, आत्म पद का दान दे देते हैं। इसलिए ये राम मूलक दयाल भगवान का द्वारा, ये मोक्ष का द्वारा है, ये तीन लोकों में निराला द्वारा है, क्योंकि यहाँ के जो मालिक है भगवान है, वो साक्षात परम परमेश्वर भगवान है, जिन्होंने अनंत ईश्वरीय कलाओं के साथ अवतार लिया। महाप्रभु रामलाल जी, जिन्होंने अपनी सिद्धि शक्तियां योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान को दी, जिन्होंने अपनी सिद्धि शक्तियां हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीलाल भगवान को दी, और जिनकी चरणों की कृपा करुणा अनुकंपा किरणें बूंदे हम प्राप्त करके अपना जीवन और जन्म धन धन करते जा रहे हैं। इसलिए हमने नित्य प्रति अभ्यास करना है। करत कर अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, बृहस्पति आवत जावत ते शीलवर पड़त निशान। जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, महाराज जी के फरमाए कि हमारा मन कंचन की तरह चमकने लगेगा, और जिसने अपने मन को चमका लिया, समझो कि उसने संसार में सब कुछ पा लिया। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण, मन ही दुख का कारण, मन ही सुख का कारण। तभी एक कवि ने कहा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब पहले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात है ना, मन की नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन की नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से आए। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे इसी सत्संग में, कल शाम को 4:30 बजे, और 4:30 से इस टाइम 6 सवा 6 तक ये सत्संग चलेगा। तब तक के लिए प्रभु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, उन चरणों का बार बार शुक्राना करते हैं, जिन्होंने इतने योग जैसे अनमोल महान विद्या का ज्ञान देकर हमारा जीवन और जन्म सुख और आनंद से भर दिया है। ऐसे योगेश्वर भगवान रामलाल जी, भगवान मुल्केश्वर भगवान और भगवान देवीलाल भगवान की सदा ही जय हो। हे प्रभु तेरी सदा ही जय हो। हे प्रभु हे नाथ तेरी सदा ही जय हो। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की